Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Philan Academy. इस हफ्ते में मार्केट की अपसाइड मोमेंटम थी वो कंटिन्यू ही रही हुई है लगातार 3 हफ्तों से मींस बिफोर दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन पैच, लेकिन 3 हफ्तों से मार्केट की अपसाइड मोमेंटम रही हुई है और इस वीक में मार्केट ने 1.34% की अपसाइड मोमेंटम दर्ज की हुई है। इसके साथ में ही जो पहले के काफी सारे 7 से 8 दिन का या फिर 2 वीक का जो कंसोलिडेशन पैच था, तो निफ्टी ने ऑन अ डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे उसका ब्रेकआउट सस्टेन किया हुआ है, विच इज व्हाट एन पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि मार्केट का रुख पॉजिटिव में ही है और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव में रहना चाहिए। देयर इज वन मोर थॉट प्रोसेस इज दैट, बट मार्केट का ओवरऑल अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव रहेगा जब तक इसका इमीडिएट बेस जहां पे 19,300 कपल ऑफ टेस्ट बने थे और मार्केट की अपसाइड में रिज्यूम हुई है, तो 19,300 के ऊपर मार्केट का अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव में है। लेकिन इसके साथ में ही दूसरा एक कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पे आता है जो हमें कहता है कि थोड़ा सा कॉशियस पॉजिटिव व्यू हमें रखना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि द रीजन बीइंग इज दैट कि मार्केट की अपसाइड मोमेंटम जो हम 16,800 से लेके ऑलमोस्ट 19,600 के लेवल पे हम आ गए हैं, तो 4 किस्तों में अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है। सो और 4 किस्तों के अपसाइड मोमेंटम की हम प्राइस की मोमेंटम इंडिविजुअली देखते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं जो पहला मूव था वो 5.54% का था, दूसरा मूव था वो 5.08% का था, तीसरा मूव था वो 4.6% का था और ये आज का मूव को पकड़ के द मूवमेंट इज अराउंड 5%। तो कहने का मतलब ये है कि 5% के अराउंड 0.5 प्लस माइनस की रेंज हम लीवे दे सकते हैं, लेकिन 5.5% की मोमेंटम के बाद में हमें थोड़ा सा करेक्शन दिखने मिलता है। करेक्शन इतना भी हैवी नहीं होता है, लेकिन 5 दिन का करेक्शन जहां पे 1.5% का एक डिक्लाइन मोमेंटम ऑन एन एवरेज हमें देखने मिला हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश बन सकती है कि हाँ, कि थोड़ा सा 17,600 17,700 लेवल एक रेजिस्टेंस मार्केट के लिए रह सकता है। ये जो अपसाइड मोमेंटम है थोड़ी सी एग्जॉस्ट होते हुए हमें देखने मिल सकती है, बट पहले भी जब भी मार्केट ने 5 दिन का नीचे में करेक्शन दिया था वो उसने कुछ स्ट्रक्चरली डैमेज नहीं क्रिएट किया था। सो कॉशियस पॉजिटिव व्यू रखना है और 19,300 एक इमीडिएट सपोर्ट बेस बन जाता है मार्केट के लिए। सो दैट इज समथिंग फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। अभी सेक्टर वाइज हम देखते हैं तो सेक्टर वाइज में काफी शॉर्ट टर्म साइकिल्स चल रही हैं। लेट्स से कि प्रीवियस वीक में वी हैव सीन दैट कि बैंक निफ्टी चल गए, आईटी स्टॉक्स नहीं चले थे। इस वीक में हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स काफी अच्छे चल गए हैं, बैंकिंग स्टॉक में इतना काफी कुछ ट्रैक्शन हमें देखने नहीं मिला हुआ है। इस पर्टिकुलर वीक में अगर हम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर देखते हैं तो ऑफकोर्स निफ्टी आईटी ही आता है जहां पे 4.62% की अपसाइड मोमेंटम, डिजिटल इट इज ओवरलैपिंग द आईटी, मेटल्स 3% की अपसाइड मोमेंटम, स्ट्रेटेजिक इंडेक्स लाइक माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स अभी इस कॉन्टेक्स्ट में मार्केट में काफी अच्छा कर रहे हैं एंड फॉलोड बाय द रियलिटी। इसमें आईटी स्टॉक्स का काफी रेंज चल रहा है, तो नीचे के रेंज से शिफ्ट होते हुए इन बिटवीन इसने पॉज लिया था। नाउ इट इज स्टार्टेड टू पिक अप इट्स जर्नी ऑन द हाई साइड। सो लेट्स सी निफ्टी आईटी का चार्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ, काफी अच्छी मोमेंटम आज के दिन में दी हुई है, बट इफ यू लुक एट वीकली चार्ट तो एक रेंज बनी हुई है काफी टाइम से और नीचे की रेंज से वो प्राइसेस ऊपर आके एक अपर बैंड के यहाँ पे आ गए हैं। सो हाँ, आईटी सेक्टर्स की जो अपसाइड मोमेंटम हमें अभी तक देखने मिली थी, तो थोड़ी सी कूल ऑफ हमें अब थोड़े से अपसाइड मोमेंटम देखने मिले उसके चांसेस बनते हैं। लेकिन जो रियलिटी स्पेस है उसकी एक कंटिन्यूस मोमेंटम हमें पॉजिटिव देखने मिल रही है। तो लेट्स से कि डेली चार्ट पे हमें यहाँ पे देखता हूँ तो मोमेंटम डायरेक्शनल है, इट इज नॉट एज लाइक निफ्टी आईटी जो रेंज बाउंड है। डायरेक्शनल मोमेंटम में एवरी टाइम जब इसने 9 पीरियड मूविंग एवरेज के यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, वी हैव सीन द अपसाइड मोमेंटम रिजम्पशन ऑन द हाई साइड। अभी ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच कर देता है सो दैट इज व्हाट एन वेरी बिग ब्रेकआउट फॉर द निफ्टी रियलिटी सेक्टर्स। और काफी टाइम पहले से हम निफ्टी रियलिटी सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करते ही आए हैं कि इसका एक स्ट्रक्चरली रिबाउंड हम देखने मिल रहे हैं। सो दिस इज फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव। और अभी हम कुछ ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स देखते हैं। मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स है जो अपने कंसोलिडेशन पैथ से ऊपर में उभर रहे हैं। सो लेट्स से कि फर्स्ट स्टॉक में अगर बात करना चाहूंगा तो कॉनकोर इज द वन पर्टिकुलर स्टॉक। तो कॉनकोर का स्टॉक का हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो काफी बड़े कंसोलिडेशन पैच के बाद में अभी इसमें थोड़ा सा ऊपर का हमें ब्रेकआउट नजर में आ रहा है। सो लेट्स से पहले तो यहाँ पे काफी स्टॉक की गिरावट दिखने मिली थी और यहाँ के लेवल पे हमें जो लास्ट बॉटम है यहाँ पे हमें एक फॉर्मेशन दिखने मिला हुआ था, बॉटम जो प्रीवियस बॉटम से कनेक्ट करता है और इसके बाद में प्राइस मोमेंटम आई थी और जो पिछले कुछ एक आध दो हफ्ते का जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे भी हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने मिल रहा है। तो कॉनकोर एक हम रडार में रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जहां पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हम देखने मिल सकती है। इसके अलावा सन टीवी
मीडिया स्टॉक काफी पिटा हुआ स्टॉक था, कुछ खास ट्रैक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन उस सेलिंग प्रेशर की वजह से एक कॉन्ट्रा रैली अभी उसमें डेवलप हो रही है। जी ने भी अपना लोअर बैंड के यहाँ पे कुछ ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। तो वैसे ही सन टीवी का हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये 138 वीक का एक कंसोलिडेशन पैच था, एंड दिस इज वन ऑफ माय वेरी सिंपल एंड सेफर पैटर्न टू ट्रेड विद, कि आप एक रेंज देखते हो, स्टॉक लोअर बैंड से कंफर्म करके जब ये ऊपर की ओर मूव करता है तब आप लॉन्ग इनिशिएट करते हो, अपर बैंड पे जब ये आके रुक जाता है, कुछ सेलिंग प्रेशर सेलिंग देखने मिलता है, देन वी आर बुकिंग अ प्रॉफिट। तो स्टॉक अभी मिडवे में है, इसने अपना प्रीवियस जो रेड कैंडल्स जो सेलिंग जोन्स थे उसको सरपास कर लिया हुआ है, सो दैट इज व्हाट इन पॉजिटिव डेवलपमेंट। दिस इज अ वीकली चार्ट, डेली चार्ट के जो 2 दिन के स्टॉप लॉस है उसको हम मान सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस बैंड 550 570 के अराउंड, दिस इज व्हाट एन अपसाइड पोटेंशियल दैट वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तीसरा स्टॉक इस पर्टिकुलर हफ्ते में मैं आपके पास रखना चाहूंगा, सो दैट इज इन ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल स्टॉक का भी यही पैच है कि काफी अच्छा कंसोलिडेशन पैच देखने मिला था। अभी इस स्टॉक का कंसोलिडेशन पैच का ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने रिटेस्ट किया हुआ है। ये इसकी जो लोअर बैंड है वो पहले के अपर बैंड जो रेजिस्टेंस काम करते थे वहां पे सपोर्ट थे, और उसकी जो राइजिंग चैनल है इसकी लोअर आर्म भी वहां पे टेस्ट करे, और यहाँ से फिर से फॉलोअप साइन देखने मिलता है। तो सिंपली यहाँ के जो इसका रिसेंट लो है वो इसका स्टॉप लॉस बन जाता है, एंड दिस इज व्हाट इन हाई लेवल जो है इसका 330 का, दैट बिकम्स इज इन अपसाइड पोटेंशियल फॉर द पॉजिटिव व्यू। जब भी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है और मार्केट एक कॉशियसली अपसाइड मोमेंटम है, तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि कुछ बेरिश स्टॉक्स भी हमारे रडार में होने चाहिए। और इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक ओवरबॉट जोन में है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, तो ऐसे ही ओवरबॉट एंड ओवर एक्सटेंडेड मार्केट में भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, और उसकी बेरिश कंटिन्यूएशन साइन कंटिन्यू ही रह रही है। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं अतुल का स्टॉक देखता हूँ, तो स्टॉक में काफी गिरावट देखने मिली है, ओवरसोल्ड स्टॉक है। रिसेंटली जो इसकी फॉलिंग वेज है उसके अपसाइड आर्म को टेस्ट करके यहाँ से कुछ रिएक्शन देखने मिल रहा है। ये जो इसका बेस है यहाँ पे ही मार्केट ने बंद किया हुआ है, लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ये जो प्रीवियस बेस के नीचे इसकी क्लोजिंग आ चुकी है, सो दैट इज व्हाट एन बेरिश कंटिन्यूएशन साइन इन अतुल वी आर एबल टू सी। और दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे देखते हैं, सो दीपक नाइट्रेट। जैसे ही हमने सन टीवी का एनालिसिस किया था, लोअर बैंड से कॉनकोर का हमने एनालिसिस किया तो लोअर बैंड से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही दीपक नाइट्रेट अपने अपर बैंड से स्टॉक नीचे आ रहा है, और अंडरलाइंग टोन फॉर द सेक्टर इज क्वाइट नेगेटिव। तो लेट्स सी वी कैन अंडरस्टैंड कि लोअर बैंड वाले स्टॉक अपर बैंड में मूव कर रहे हैं और अपर बैंड वाले स्टॉक लोअर बैंड पे मूव कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल दैट वी आर सीइंग इनटू दिस। तो दीपक नाइट्रेट एंड ये सारे स्टॉक हम एज अ बेरिश पर्सपेक्टिव ध्यान में रख सकते हैं। So whatever the discussions that we did for the market sector and stock specific, this is for the educational purpose. This is not a trading recommendations. Thank you so much. See you into our next video. Thank you so much once again.